वंदे मातरम बच्चों हमने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट किया है और उसके सारे टाइप के वाक्य हमने कंप्लीट किए थे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, मतलब चालू पूर्ण वर्तमान काल। हम पूर्ण वर्तमान काल कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये है हमारा चालू पूर्ण वर्तमान काल। मतलब इसमें और पूर्ण वर्तमान काल में, इन दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें तो क्या है। पूर्ण वर्तमान काल किसी भी क्रिया की असर को दिखाता है कि भाई ये घटना अभी फिलहाल वर्तमान में अभी हुई है, अभी अभी जो घटना जो हमने जैसे पूरा समझा था। जबकि चालू पूर्ण वर्तमान काल में कैसे दर्शाता है कि कोई जो क्रिया है वो शुरू तो हुई है किसी समय से, ठीक है, लेकिन वो अभी भी कैसे है, अभी भी वो चल रही है और इन फ्यूचर भी वो चालू रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 7 o'clock। मैं ये किताब 7 बजे से पढ़ रही हूँ, ठीक है। अब 7 बजे का जो समय है, ठीक है, मैंने यहाँ पे जो कहा कि भाई 7 o'clock, तो ये जो 7 बजे का समय मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, ये क्या है, भूतकाल में, क्योंकि मैं अभी बोल रही हूँ ना, अभी तो 7 नहीं बजे कि भाई मैं 7 बजे से पढ़ रही हूँ, तो 7 बजे का टाइम तो चला गया पास्ट में, ठीक है। लेकिन मेरी किताब पढ़ना, जो मैं बुक पढ़ रही हूँ, ठीक है, वो अभी जारी है कि नहीं है, जारी है। मैं अभी भी पढ़ रही हूँ ना, 7 बजे से बैठी हूँ पढ़ने, ये तो पास्ट में चला गया, लेकिन मेरा अभी भी बुक पढ़ना चालू है, तो ये अभी कैसे है, प्रेजेंट में है। और मैं किताब मेरी अभी भी पूरी नहीं हुई, तो मैं आगे भी और पढ़ती रहूंगी कि भाई मैंने 7 बजे से चालू की है, अभी भी पढ़ रही हूँ और आगे भी मैं पढ़ती रहूंगी। तो वो क्रिया जो कैसी, वो कैसी हो रहेगी, हमारी कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये पास्ट में जो स्टार्ट हुआ ये प्रेजेंट में भी चालू है और आगे भी ये कंटिन्यू रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे घटना को दर्शाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। ओके, हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमने परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में देखे थे कि कौन से थे, हैज और हैव। इससे हम पहचान सकते हैं ना कि भाई ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। और वो प्रेजेंट परफेक्ट है तो हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते थे। जबकि ये कंटिन्यू है, ये एक चीज याद रखना कि कोई भी टेंस हो, फिर वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर उसमें कंटिन्यू आता है कि भाई ये जो क्रिया है ये चालू है, तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ हम लगाते हैं आईएनजी, ठीक है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगता है क्योंकि अगर क्रिया अगर चालू है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूअस परफेक्ट प्रेजेंट है, तो हम हैव हैज के साथ कौन सा प्रत्यय लगा, हैव हैज प्लस बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। बाकी तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये तो कॉमन ही है, ठीक है। बिना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हम सेंटेंस कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है इसका, अफर्मेटिव का, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ और हैव किसके साथ, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं कि भाई हैज आपकी आती है सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मतलब ही शीट हो, किसी का नाम हो, और हैव आपकी आती है प्लूरल के साथ, ठीक है। प्लूरल मतलब आई भी यू दे हुआ, आई के साथ मैंने एक्सेप्शनल कहा था कि भाई आई है वो सिंगुलर है, फिर भी उसके साथ हैव आता है, और बाकी किसी का ना, किसी के अगर नाम हो एक से ज्यादा, ठीक है, तो आता है आपका हैव। ओके, फिर आपका मेन वर्ब आएगा और उसके फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी, फिर आपका कर्म ऑब्जेक्ट आता है और उसके साथ देखिए मैंने यहाँ पे 2 शब्द लिखे हैं, सिंस और फोर। अब ये सिंस और फोर क्या है, ये आप जब भी चालू पूर्ण वर्तमान काल करेंगे तो आपको ये 2 शब्द का इस्तेमाल उस सेंटेंस में मोस्ट प्रोबेबली आएगा, तो इनको समझ लीजिए कि भाई कब सिंस आता है और कब फोर आता है। अगर कोई घटना है, ठीक है, कोई क्रिया है, उसकी पर्टिकुलर टाइमिंग दी हुई है, जैसे कि भाई कोई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2005 से, ठीक है, कि भाई उसकी जो बर्थडे है वो 24 तारीख को आती है या 10 तारीख को आती है, ये जो घटना है ये 19 दिसंबर को हुई थी, फॉर लाइक दिस। कोई भी अगर पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग दे कि भाई ये सुबह, तो सुबह तो फिक्स टाइम है ना, जैसे आफ्टरनून फिक्स है, इवनिंग फिक्स है, ठीक है, तो ऐसे कुछ फिक्स टाइमिंग दिए होते हैं, तो तब आपका आता है सिंस। क्या आता है फिक्स टाइमिंग में, सिंस। और अगर
4 कब आएगा, जैसे कि कहा है कि भाई 2 दिन से वो मेरे घर नहीं आ रही है, लाइक दिस। तो 2 दिन से, तो कौन से 2 दिन, ये हमने वाक्य में कंप्लीटली वाक्य में हमें नहीं दिए हुए, बस 2 दिन दिए हैं। तो 2 दिन तो कोई भी हो सकते हैं ना भाई, 2 तारीख से नहीं आ रही है या 4 तारीख से नहीं आ रही है, ऐसा टाइमिंग पर्टिकुलर 4 तारीख 2 तारीख ऐसा दिया है तो सेंस है। लेकिन 2 दिन, तो कौन से 2 दिन वो नहीं दिया है, तो तब आएगा 4। ठीक है, जैसे कि वो 5 दिन से स्कूल अटेंड नहीं कर रही है, ठीक है, 2 हफ्तों से वो घर नहीं गया है, लाइक दिस। तो कौन से 2 हफ्ते, कौन से 5 दिन, इसमें समय जो दिया है लेकिन वो फिक्स नहीं है। तो अगर नॉट फिक्स, ठीक है, या फिर अनफिक्स आपको इसको कह सकते हैं, ठीक है, अगर फिक्स नहीं है तो 4 आएगा और फिक्स है तो सेंस आएगा। क्लियर हुआ इतना? वाक्य करेंगे तब और आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मेरा कहना क्या था। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार कब से कर रहे हैं? सुबह से। सुबह तो चली गई मानो, भाई तब से कर रहा हूँ, अभी तक इंतजार ही कर रहा हूँ ना, तो कंटिन्यू है अभी भी, घटना जो शुरू हुई थी वो अभी भी चालू है। तो मैं फर्स्ट पर्सन आई, और आई के साथ मैंने आपको क्या कहा है? हैव। आई हैव बीन, इंतजार करना मेन वर्ब है हमारा, उसका क्या होता है इंग्लिश? वेट। और वेट के साथ क्या लगेगा? ing। तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, किसका? आपका। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, कब से? सुबह से। तो सुबह तो पर्टिकुलर टाइमिंग है ना कि भाई सुबह से, दोपहर से नहीं, बट आज सुबह से ही तो दिया है, तो पर्टिकुलर सिंस। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून ऐसा कुछ दिया है, वो पर्टिकुलर टाइमिंग में आते हैं तो उनके साथ लगेगा सिंस। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। वह 2 दिन से कोशिश कर रहा है। कौन से 2 दिन दिए हैं? क्या नहीं दिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, वह, तो वह सिंगुलर है, ही कर रहा है ना, तो मेल है। ठीक है, ही, तो ही है तो उसके साथ क्या लगेगा? हैज बीन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया, ही हैज बीन। हाँ, ही हैज बीन, कोशिश करना क्या आता है? ही हैज बीन ट्राइंग। ही हैज बीन, कोशिश का आता है ट्राई, उसके साथ लग गई ing तो हो गया ट्राइंग। ही हैज बीन ट्राइंग। अब 2 दिन से, कौन से 2 दिन नहीं दिया है ना, ठीक है, तो ही हैज बीन वेटिंग फॉर 2 days। क्लियर? ओके, आगे देखते हैं। तुम 2005 से मुंबई में रह रहे हो। कब से रह रहे हो? 2005 से, भूतकाल में, लेकिन अभी भी वो मुंबई में ही है, मतलब वर्तमान में भी वो घटना चालू है, वो वहीं पे है। तो कैसे आएगा? अब तुम मतलब सेकेंड पर्सन, तो उसके साथ आएगा यू। ठीक है, तो यू के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा कि हैव? हैव, बराबर। यू हैव बीन, रहना, रहने के लिए क्या कहते हैं? लीव। लीव के साथ क्या लगेगा? लीव तो ऐसे होता है, ठीक है, तो ई निकल जाता है या की निकल जाएगा और उसके साथ कौन सी फॉर्म लग जाएगी? ing। यू हैव बीन लिविंग, कहाँ? तो मुंबई में। यू हैव बीन लिविंग इन मुंबई। अब 2005 पर्टिकुलर टाइमिंग दी है ना, 2005 से ही पर्टिकुलर समय दिया है, तो मुंबई सिंस 2005। क्लियर? ओके, अब नेगेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में बस एक ही चेंजेस आता है, यहाँ पे नॉट नहीं है, यहाँ पे नॉट है। निगेटिव हो गया तो नॉट जुड़ जाता है, बाकी सारे सेम टू सेम है, दूसरे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, देखते हैं। आपका बेटा 2 दिन से विद्यालय नहीं आ रहा है। आ रहा है अफर्मेटिव होता है, यहाँ पे क्या है? नहीं आ रहा है, तो क्या आएगा? योर सन। अब सन कैसा है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है, तो क्या लगेगा? हैज। योर सन हैज। ओके, अब हमें क्या लगाना है? निगेटिव है तो हैज और बीन दोनों के बीच में क्या है? नॉट। ठीक है, योर सन हैज नॉट बीन, आ रहा है तो कम, इसकी इंग्लिश होगी, और कम के साथ क्या लगेगा? ing, तो ये ई निकल जाता है और उसकी जगह ing लग जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस में कोई भी क्रियापद है उसके लास्ट में ई है, ठीक है, और अगर आगे उसका कॉन्सोनेंट दिया हुआ है तो वे जो वोवेल है ई वाली वो निकल जाएगा और उसकी जगह ing लग जाता है। योर सन हैज नॉट बीन कमिंग, कहाँ? कमिंग
टू स्कूल, स्कूल। अब कब से? 2 दिन से। कोई पर्टिकुलर दिन दिए हैं क्या कि भाई इस 2 दिन से या उस 2 दिन से? नहीं, बस 2 दिन कहा है तो क्या आएगा? योर सन हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 days, 2 days। ठीक है, ओके। प्रियंका शाम से खाना नहीं खा रही है। प्रियंका सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर है, ठीक है। प्रियंका हैज, निगेटिव के लिए क्या जुड़ जाएगा? नॉट। फिर आपका आएगा बीन। प्रियंका हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रही है? ईट। तो ईट के साथ क्या लग जाएगा? ing हो जाएगा ईटिंग। प्रियंका हैज नॉट बीन ईटिंग फूड, ईटिंग द फूड। कब से? शाम से। पर्टिकुलर टाइमिंग दिया है ना, सिंस इवनिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पे थोड़ा आपको दिक्कत ना हो इसलिए इसको ऐसे कवर कर देते हैं। ओके, फिर ये यहाँ पे भी ओके, क्लियर? हाँ, आप इतना लिख लीजिए, फिर हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, एक बार स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज देखते हैं। पहला वाक्य मैंने यहाँ पे लिया है हीरल, खाली जगह। यहाँ पे मैंने 3 खाली जगह इसलिए छोड़ी है कि भाई हैव बीन, हैज जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो आपको पहचान के लगानी है। फिर मैंने बीन की जगह भी खाली रखती है और एक जगह है हमारे हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। मतलब आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो है उसकी फॉर्म कौन सी लगानी है वही सोच के लगाना है। बीन तो आपको पता ही है ना, हैज जो भी आएगा उसके बाद बीन आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने तीनों जगह एक साथ खाली रख दी है। हीरल खाली जगह है 3, चेस सिंस इवनिंग, ठीक है। तो हीरल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, क्या है वो पहचान के आप अच्छे से लिखिएगा। फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी है, कंटिन्यू है तो क्या आएगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। राधा एंड सीता खाली जगह साइंस फॉर 2 months, 3 खाली जगह है। इट खाली जगह सिंस मॉर्निंग, रेन। रमेश एंड राज खाली जगह, ये निगेटिव का है इसलिए नॉट लिखा है, फिर से ये 2 खाली जगह इंग्लिश। पीरियड फॉर 2 weeks, ब्रैकेट में आपका वर्ब है अटेंड। रेशमा खाली जगह नॉट, खाली जगह टू डांस क्लास फॉर 3 days, आपका वर्ब है गो, ठीक है। 3 आपको अफर्मेटिव के दिए हैं, 2 निगेटिव के दिए हुए हैं, हैव हैज दोनों के हैं। अच्छे से आप करिएगा, वीडियो में देखिएगा, ये वाक्य देखिएगा, उसके हिसाब से आप करेंगे, एकदम आसान है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव देखेंगे। वंदे मातरम।